डॉक्टर साहब, प्लीज मुझे बचा लीजिए। मेरे सिवा इन बच्चों का कोई नहीं है। देखो कुकू चिड़िया, मेरे हाथ में जितना था मैंने किया, पर तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब है। अब तो बस ऊपर वाले के भरोसे ही छोड़ता हूँ। जो ऊपर वाला चाहेगा वही होगा। इतना कह के डॉक्टर साहब वहाँ से चले जाते हैं। कुकू चिड़िया की हालत तो अब दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। कुकू चिड़िया को भी मालूम हो चुका था अब वो ज्यादा दिन तक नहीं जीवित रह सकती। कुकू चिड़िया का पति पहले से ही मर चुका था। कुकू चिड़िया को बस अपनी बेटियों की फिक्र सताई रहती है। मेरे सोना मोना बच्चे मेरे, सुनो मेरी बात। जब मैं ना रहूं तब दोनों आपस में लड़ना मत। दोनों भी साथ साथ भोजन ढूंढने जाना और हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखना। मम्मा, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। हाँ मेरे बच्चे, लेकिन जब मैं भोजन ढूंढने जाऊंगी तब आप एक दूसरे का ख्याल रखना। ठीक है मम्मा। फिर थोड़ी ही देर बाद कुकू चिड़िया अपना प्राण त्याग देती है। सोनू, देखो ना मम्मा कब से सोई है, अभी तक नहीं उठी। हाँ मोनू, चलो मम्मा को उठाते हैं। मम्मा उठ जाओ ना। मम्मा, हमको बहुत भूख लगी है। मम्मा उठो ना। मम्मा मम्मा तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्यों नहीं उठती? मम्मा, तुमने कहा था ना हम दोनों अपना ख्याल रखेंगे। मम्मा, हम अपना बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे। पर मम्मा तुम उठ जाओ। मम्मा कब से सोई हो, अब तो उठ जाओ, हमें भूख लगी है। मम्मा। कुकू चिड़िया के दोनों बेटे कुकू को बहुत उठाने की कोशिश कर रहे थे। लाख कोशिश के बाद कुकू चिड़िया नहीं उठती। भगवान यमराज से कहते हैं, यमराज, जाओ पृथ्वी और कुकू चिड़िया की लाश लेकर आओ। यमराज कुकू चिड़िया को लेने आता है, पर जमीन पर देखता है तो बहुत भीड़ होती है। अरे कुकू चिड़िया मर गई। बहुत गरीब चिड़िया थी, उसे तो मरना ही था। कुकू चिड़िया को अपना इलाज करने के लिए तक पैसे नहीं थे। पर इन दोनों बच्चों का क्या होगा? ये अब किसके सहारे रहेंगे? इनका पिता भी पहले से चल बसा है। अब तो रब ही जाने इनका क्या होगा। यमराज ये सारी बातें सुन लेता है और भगवान के पास चला जाता है। हे प्रभु, मुझसे यह अनर्थ नहीं होगा। कुकू को मैं ले आया तो उन दोनों बच्चों का क्या होगा? उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। वो दोनों बच्चे बहुत रो रहे हैं। भगवान जी कहते हैं, यमराज, मैंने जितना कहा उतना करो। यमराज कहता है, ठीक है प्रभु, मैं कुकू को लेकर आता हूँ। थोड़े दिन बाद उन दोनों बच्चों को पालने के लिए एक बहुत बड़ी राजमहल की रानी आती है। उन दोनों बच्चों को लेकर जाती है। रानी का कोई संतान नहीं होता तो राजपाल उन दोनों के नाम कर देती है। फिर यमराज कहता है, प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आपने सबके बारे में पहले से ही लिखा होता है। पहले तो थोड़ी चोट लगती है, फिर रास्ता आसान होता है। उस दिन मैं कुकू चिड़िया को लेकर न आता तो आज ये दोनों बच्चे गरीब में ही पलते और इस महल के रानी कभी नहीं होते। प्यारे दोस्तों, कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।